हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की, जो कि टेस्ट नंबर 07 का है। जो भी साथी ग्रेड सेकंड सिक्स के लिए सीरियस है, वो एक बार हमारी टेस्ट सीरीज जरूर विजिट करें, क्योंकि आपको आरपीएससी के ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो साथियों, जो साथी ऑफलाइन देना चाह रहे हैं उनके लिए 900 रुपये फीस है। जो साथी ऑनलाइन देना चाह रहे हैं उनके लिए 450 रुपये फीस है। सॉरी, 550 रुपये। ठीक है। हमारी फैकल्टी आप देखते होंगे, एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैकल्टी है, जो कि सारे आपके आरपीएससी में सिलेक्टेड है। तो आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1, COCN6 थ्री माइनस संकुल की ज्यामिति और इसमें सीओ का संग्रह है। देखो, हमें पता है CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, युग्मन कराते हैं। जो साथी जिनको नहीं पता, तो आप हमारे, मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारे जो खुद के यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे आपको, आप वहाँ पे देखोगे तो आपको सारी डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये युग्मन करवाएगा। अब देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x+6 - 1 बराबर -3। तो x-6 बराबर -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी CO+3 में प्रेजेंट है। अब हमें पता है CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। 27 में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 27 में से हमें पता है कि प्लस आने से इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, तो +3 यानी -3 की कमी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हमें पता है आर्गन क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो हमें डी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें से 18 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 18 माइनस करोगे आप, तो D6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपको शॉर्ट एंड स्वीट आज सॉल्यूशन करवाएंगे। तो D6, अब देखो D6 को भरने का तरीका देखो, 1 2 3 4। हमें पता है कि 1 2 3, 3 तक कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। ये अपने को पता है कि D1 D2 D3 में पेयरिंग नहीं होती है। यदि किसी को नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखवा रखा है, 3 तक पेयरिंग नहीं होगी, फिर 4 5 और 6। तो देखो, यहाँ पे S आएगा, फिर यहाँ पे P आएगा, तो ये D आ रहा है, D2 sp3 आ जाएगा। जब भी अंदर वाला D2 आए, जब भी D पहले आए, यानी अंदर वाला D आ रहा है, तो उसकी क्या होता है उसमें, तो वो होती है अंतः कक्षक संकुल। वो क्या होता है, अंतः कक्षक संकुल। ठीक है। अब क्योंकि D2sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय है। तो देखो, अष्टफलकीय होना चाहिए, ये तो वैसे नहीं होगा, अष्टफलकीय होना चाहिए, और D2sp3 संकरण आना चाहिए, अष्टफलकीय होना चाहिए, D2sp3 आना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा संकुल ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करता है। ज्यामितीय वाला कौन नहीं करता, तो आपको ये पता होना चाहिए, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यौगिक जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जितने भी चतुष्फलकीय यौगिक है वो कभी भी जीआई नहीं देंगे, यानी ज्यामितीय समावेतन नहीं देंगे। तो हमें सीधे सीधे चतुष्फलकीय यौगिक निकालने हैं। देखो, पीटी, पीटी वाला क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। यदि Pt+2 है, तो ये क्या होते हैं, वर्ग समतलीय है, तो इसकी क्या होता है, वर्ग समतलीय। सीओ, ये क्या है, देखो, ये दो दो इसमें है, और ईएन पे हमें पता है कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 होता है, तो 2 ईएन है, तो इनका 4 हो गया कोऑर्डिनेट नंबर, +2 यानी कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो गए, 6 हो गया। तो ये तो वैसे भी अष्टफलकीय आ गया। यहाँ पे भी देखो 3 और 3 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 4 है। देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0, क्योंकि सीओ क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो बी, हमें पता है एन आई कितना होता है, 28। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा नहीं, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 28। अब मेरे को, अभी मैंने ऊपर बताया कि इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो,
तो कितने बच गए, D10। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4। तो देखो 10 भरो आप, पूरा बच जाएगा डी इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल पूरा भर गया। उसके बाद में एस, और उसके बाद पी। तो हमें पता है एस और पी से मिलके क्या बनेगा, sp3। और sp3 की क्या होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय क्या होता है, कभी भी जीआई शोध नहीं करते, हमें पूछा नहीं करते, तो ये डी ऑप्शन कभी नहीं करेगा। ठीक है, आप थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपको थ्योरी लेक्चर हमारा यूट्यूब पे पड़ा है। यदि किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप हमारे यूट्यूब वाले लेक्चर को जरूर विजिट करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिस, ट्रिस एथेन 1 2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखो ट्रिस, ट्रिस का मतलब होता है 3 आएगा, और एथेन 1 2 डाइएमीन को क्या बोलते हैं, ईएन। तो ईएन की संख्या कितनी आएगी, ईएन इस टाइप में 3 आएगा। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, +3 आनी चाहिए। ऐसा हमें यौगिक छांटना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमें पता ही नहीं चल पाता कैसे निकालते हैं इनको। तो देखो आपको जब भी इस टाइप का दिया हो, तो COEN3SO4 दिया हुआ है ऐसे, हमें पता है कि SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। तो इस डब्बे पे कितना चार्ज होगा, +2। तो ये COEN+2। अब हमें पता है EN क्या होता है, EN क्या होता है, एक उदासीन लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो ये उदासीन होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो x + 0 बराबर +2, x बराबर कितना दे, +2। हमें कितना पूछा हुआ है, +3, तो ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो आगे सेकंड ऑप्शन देखो। सेकंड, अब जब भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, जब दो अलग अलग दिया हो, हमें पता है पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आयन हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के पीछे लगता है। तो यानी इस पे ऋणात्मक आयन है, ये इन सब पे क्या आएगा, चार्ज माइनस में आएगा। और जब भी इस तरह का हमें चार्ज बैलेंस करना हो, किसी को नहीं पता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान लगाओ कि ये, तो ये क्या होगा, इस जो भी है आयन, इसके आयन के पैरों में होगा, वो इस डब्बे के ऊपर चला जाएगा। तो देखो COEN की होथराइज, ये डब्बा हो गया, ये इसके पैरों में कितना, 2, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, +2। और इसके पैरों में कितना, 3, तो वो SO4 - 3 पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी कोबाल्ट क्या होगा, +2 में, हमें क्या चाहिए, +3 में, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन, इसको देखो आप, तो देखो COEN की होल थ्राइस। अब इसके पैरों में कितना, 3, तो वो ऊपर चला जाएगा। इसके पैरों में कितना, 2, वो इसके सल्फेट के ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये सल्फेट 2 - ही है, और ये कोबाल्ट कितना आ गया, +3। हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए। और ये ट्रिक्स भी है, एथेन 1 2 डाइएमीन भी है। तो ये सब कुछ ये सेट हो रहा है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में आप वापस देखो यहाँ पे, ये 2 है, ये उसके इसके ऊपर चला जाएगा डब्बे के ऊपर, तो CO+2 चला जाएगा। और ये 2 इस पे चला जाएगा, SO4 - 2। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, +3 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने थ्योरी लेक्चर में दिया हुआ है। आप वहां पे देखोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, MnBr4- की चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है। हमें पता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वह बाह्य कक्षीय संकुल बनाता है, वह बाह्य कक्षीय संकुल बनाता है। और बाह्य कक्षीय संकुल की ज्यामिति क्या होती है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलक की है। ये किसके लिए, ये होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, sp3 संकलन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sp3। एक तो ये डायरेक्ट मेथड, और यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड ये है कि MnBr पर 4- है, तो इसका आप क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn का x मान लेंगे +4, Br का कितना मानेंगे, -1, बराबर कितना आएगा, -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। यानी Mn क्या है, +2 चार्ज है। अब देखो Mn कितना होते हैं, 25, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बच गए, 23। अब मैंने क्या बताया, इसमें से 18 आप हटा दो, तो पीछे कितने बच गए, D5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो D5 को भरो आप,
और फिर एस आ जाएगा और फिर पी आ जाएगा। तो देखो एक, अब हमें पता है पी आर क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो पेयरिंग नहीं करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भर दो, 1 2 3 4 और 5 सीधे सीधे भरती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला संकरण होगा तो अपना एस से P3। क्योंकि यहाँ पे 4 है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन पे 4 के लिए हम 4 डब्बे लेंगे, तो 1 2 3 और 4, तो sp3 आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा डायरेक्ट सीधे सीधा क्वेश्चन। अब आते हैं 5 नंबर में। देखो बाह्य कक्षक एस्टफेली के संकुल, अभी मैंने बात की बाह्य कक्षक कौन बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाते हैं, बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। इसमें नहीं का पूछा है तो कौन नहीं बनाते हैं, तो देखो जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो बाह्य कक्षक संकुल नहीं बनाएंगे। अब देखो एन आई, यहाँ पे सीओ क्या है, हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन फिर भी ये क्या बाह्य कक्षक बनाता है, क्यों बनाता है, देखो एन आई, सीओ क्या उदासीन है तो एन आई पे कोई चार्ज नहीं है तो एन आई जीरो हो गया। एन आई पे कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 28 माइनस 18 तो कितने हो गए, 28 माइनस 18 तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब T10, T10 यानी टी पूरा भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो एस और पी खाली है तो अपने इसका क्या संकरण आ जाएगा, sp3। और जब भी sp3 आता है तो वो क्या होता है, बाह्य कक्षक संकुल होता है, बाह्य कक्षक संकुल बनाता है, तो ये बाह्य कक्षक बनाएगा। दूसरा देखो Zn2 प्लस का मतलब क्या हो गया, Zn पे 4 + 2 है, Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, 30 में से 2 गया 28, 28 माइनस 18 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। ये सेम इसमें आ जाएगा D10, और D10 वाले क्या बनाएंगे, बाह्य कक्षक, ये भी बाह्य कक्षक बनाएगा। ये सेम Hg में आएगी क्योंकि Hg भी +2 में है, और Hg+2 में वही सेम ZnCdHd होता है, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी D10 आएगा, तो यहाँ पे भी sp3 आएगा, तो ये भी बाह्य कक्षक बनाते हैं। यहाँ पे देखो Pt+2, हमें पता है पीटी क्या आएगा, निकल के नीचे आते हैं बीडी पीटी, पीटी ऐसे, तो ये आएगा +2 यानी Ni+2, Ni+2 का मतलब हो गया 28 इलेक्ट्रॉन इसमें Ni में होते, इसमें से 2 चले गए 26 माइनस 18 निकाल दो आप, तो कितने बचिए 8 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि 4d व 5d की धातु वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी, तो साथ भी क्या करती है, युग्मन करती है, पेयरिंग करती है। ठीक है, तो ये पेयरिंग करेगी तो T8 आप करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयरिंग करेगी। फिर एस आ गया, फिर पी आ गया, तो देखो ये क्या बच गया, TsP2 बनेगा, और TsP2 वाला क्या बनाता है, अंतःकक्षक संकुल बनाता है, अंतःकक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तो यही पूछा हुआ है कि आउटर कौन सा नहीं है, तो ये नहीं इसकी ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 6 नंबर क्वेश्चन की। ये अपना आया हुआ क्वेश्चन आरपीएससी का, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा संकुल CO3 6 3 प्लस के संबंध में असत्य पूछा हुआ है, तो देखो CO+3, CO+3, CO कितना होता है 27, 27 में से 3 गए कितने बच गए 24। अब 24 में से हमें पता है 18 हटा दो आप, तो कितने डी इलेक्ट्रॉन बच गए, D6 बच गया, D6 आप करो, 1 2 3 4, फिर आएगा एस आएगा, फिर आएगा, ठीक है। हमें पता है NS3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, NS3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने को क्या संकरण आ जाएगा, D2sp3 संकरण आ गया। क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते तो उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिचुंबकीय। D2sp3 को क्या बोलते हैं, अंतःकक्षक संकुल, अंतःकक्षक संकुल। अंतःकक्षक संकुल का मैंने दूसरा नाम भी बताया था, क्या बोलते हैं इसको, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल।
बस देखो, बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर अपना था, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आते। ये अनुचुंबकीय, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। तो पहला ऑप्शन ये सत्य है। दूसरा देखो, ये अष्टफलकीय संरचना, बिल्कुल सही बात है, D2sp3 है तो अष्टफलकीय होगा। ये लो स्पिन है, न्यून स्पिन है, बिल्कुल सही बात, निम्न चक्रण वाला है। D2sp3 है, D2sp3, और बाकी सारे ऑप्शन सही है। छठा, ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 के लिए एक बात ध्यान में रखना, ये देखो कोऑर्डिनेट नंबर 6, यानी ई एन कितना शो करता है, कोऑर्डिनेट नंबर 2, ये बाइजेंटेंट है ना, तो 2 करेगा, और 2 ई एन है, तो कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, और 2 इसकी वजह से हो गए, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 6 आ जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कुछ एक ऐसे योग होते हैं जो कि प्रकाशिक समावेता दिखाते हैं, कुछ एक कंपाउंड होते हैं जो कि प्रकाशिक समावेता शो करते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो, या तो MAA3 होना चाहिए, ये शो करेगा, या फिर MAB3 होना चाहिए, ये शो करेगा, या फिर MAA2B2 टाइप में होगा तो शो करेगा। वो भी इसका कौन सा सिस वाला करना चाहिए, त्रास नहीं करेगा। फिर MAA2BC, ये शो करेगा प्रकाशिक समावेता। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्रकाशिक समावेता को शो करते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे लेक्चर दो के कोऑर्डिनेशन का आने वाला है, किस पे, इन्हीं पे, आइसोमेरिज्म पे, कोऑर्डिनेशन की समावेता पे। तो आप उसको देखोगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, ये क्या है, ये एम, इसको क्या बोलते हैं अपन, एम और Cl, ये हो गए एक तरीके से ई एन है, तो पहले ई एन को लिखो आप, तो A2, और ये आ जाएगा B2। A2 का मतलब हो गया ए, यानी पी एन में क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, नाइट्रोजन, और बी का मतलब हो गया यहाँ पे Cl डोनर है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो MAB2 आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये प्रकाशिक संभाव्यता भी शो करता है। और ऐसे कंपाउंड हमें पता है दो दो तरीके से रखते हैं, ये सिस फॉर्म भी बना सकता है और ट्रांसफॉर्म भी बना सकता है। जब भी ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाए, ये B2 देखो इसी हिसाब से होगा ना, MAA और ए, ये आगे, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। इसी प्रकार ये ऐसे भी तो आ सकता है, A, बी और बी, A, ये देखो, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। ये कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म। तो ये दो दो फॉर्म में रहता है, इसी वजह से ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। तो यानी ये ज्यामिति भी शो करेगा और प्रकाशिक भी शो करेगा, यानी दोनों शो करेगा। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा, प्रकाशिक और ज्यामिति दोनों प्रकार की समावेता को शो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, आपको तो ये याद रखना प्रकाशिक समावेता में। बाकी हम पूरा लेक्चर इस पे अपलोड कर देंगे। 8 नंबर देखो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सीधा सीधा क्वेश्चन जो कि अपनी थ्योरी लेक्चर में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, Na2FeCN5NO। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। तो Na2FeCN5NO डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने डायरेक्ट याद रखना है इसको। फिर देखो 9 नंबर, कार्बोनिल यौगिक NiCO4, FeCO5 और CrCO5 में केंद्रीय धातु परमाणु की संचरण अवस्था है। अभी मैंने ऊपर करवा चुका हूँ कि NiCO4 में क्या आया था, sp3 आया था। FeCO5 देखो, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट नंबर, 5, 5 कोऑर्डिनेट नंबर वाला क्या शो करेगा, या तो sp3 करेगा या psp3 करेगा। ठीक है, sp3d अपने को पता होता नहीं है इसमें, ये किस में करेंगे, sp3d पी ब्लॉक की धातु करती है, पी ब्लॉक में पढ़ाते हैं अपन sp3d वाला। ये यहाँ पे अपने जो भी है, मैंने जो थ्योरी लेक्चर में करवा रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ दो एग्जांपल है अपने, एक तो FeCO5, एक NiCO5, ये दोनों क्या शो करते हैं, psp3 संकरण शो करते हैं। लेकिन इस वाला जो डी होता है, एफ वाले डी में कौन सा, आपको पूछ लेता है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, तो यहाँ पे DX2/U यूज होता है, जबकि Ni वाले में कौन सा शो होता है, DZ2। ये बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एक ही एग्जाम्पल है, दोनों का संकरण पूछ लीजिए तो DsP3 है,
लेकिन ये पूछ लिया जाए कि एफ सी वाले में कौन सा डी ऑर्बिटल काम में आता है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एन आई वाले में कौन सा आता है, डी जेड स्क्वायर। तो इसका देखो एफ सी सी ओ फाइव का क्या आएगा, टी एस पी थ्री आएगा। फिर आपका सी आर सी ओ सिक्स, सी आर सी आर CO सिक्स, देखो CO न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, CO जीरो है। अब क्रोमियम पे कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, 24। एटॉमिक नंबर है उतने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 24 हो गए। 24 में मैंने बोला है आपको 18 हटा दो आप, तो पीछे कितने बच गए, 6, यानी ये D6 इलेक्ट्रॉन है। D6 को आप भरोगे, हमें पता है CO, CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा 1 2 3 4, ये पेयरिंग कराएगा। तो 1 2 3, 3 के बाद पेयरिंग चालू होती है, 4 5 और 6, तो ये पेयरिंग कराएगा। तो T2sp3 संकरण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T2sp3। तो देखो पहले का sp3 आना चाहिए, फिर DsP3 आना चाहिए, फिर T2sp3 आना चाहिए, यानी 9वें का क्या आएगा, टी ऑप्शन आएगा। बात करेंगे अपनी 10वें क्वेश्चन की। देखो ऐसी क्वेश्चन खूब आते हैं आपकी से, और ये बिल्कुल इजी भी है। प्रबल लिगेंड क्षेत्र के साथ अष्टफल के संकुल में डी विन्यास की संख्या, यहाँ पे डी, डी सीधा नहीं है, D6 है यहाँ पे, D6 विन्यास की, ये अपना क्रॉप करते वक्त कट गया था, D6। तो देखो D6, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, इसके ऊपर होता है और T2G नीचे आता है। यदि किसी को दिक्कत है तो आप तो ये याद रख लिया करो, ई और टी। देखो ई और टी का क्या कंसेप्ट है कि ई ऊपर आएगा, फिर ये ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए आएगा, और टी का मतलब T2 नीचे आएगा, इस हिसाब से ऐसे। और चतुष्फलकी को यदि किसी को याद नहीं रह रहा तो टी 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 होता ना ट्रेन में, तो उसको याद करना है। टी टी का मतलब हो गया T2, फिर टेट्राहेड्रल और T2, वहां पे ई टू नहीं, ई आएगा ओनली, ठीक है। ये किसके लिए आएगा, ये टेट्राहेड्रल के लिए आएगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ई ओ टी, तो ई ऊपर आएगा, ई जी, फिर ऑक्टाहेड्रल वाला आएगा, फिर नीचे आएगा T2 आएगा। अब देखो D6 है, प्रबल लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो आप पेरिसेंट्री है, मैंने ये भी बता रखा है थ्योरी लेक्चर में कि ये 3 डब्बे है, अपने दोनों डब्बों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इस हिसाब से करना है। तो 3 डब्बे है, तो इसका क्या आएगा, -0.4 डेल्टा नोट आएगा, और इसका क्या आएगा, +0.6 डेल्टा नोट आएगा। देखो आप 2 डब्बों को करोगे तो +1.2, इधर 3 को गुणा करोगे तो -1.2, प्लस और माइनस 0 आ जाएगा। तो देखो अब ये आ गया, तो ये कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। CFC कैसे निकालते हैं, -n(T2G) इलेक्ट्रॉन प्लस इंटू, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 से, प्लस n(EG) इलेक्ट्रॉन किससे करते मल्टीप्लाई, 0.6 से, इंटू डेल्टा नोट, प्लस कितना आएगा, NP आएगा। देखो अब माइनस T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इंटू इसको कितने किसे करेंगे, 0.4 से, प्लस n इलेक्ट्रॉन ऑफ इसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0 आ जाएगा, इंटू डेल्टा नोट, प्लस n पीछे को पेयरिंग, कितनी बार पेयरिंग हो रही है, 3 बार पेयरिंग हो रही है, 3 पेयरिंग हो रही है, 1 2 और 3, तो 3 पेयरिंग हो रही है, तो 3 भी आ जाएगा। तो देखो 6 इंटू 0.4 कितना जो, -2.4 डेल्टा नोट प्लस 3, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो -2.4 डेल्टा नोट प्लस 3p, पहला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, पर यहाँ पे 2p दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, 3p चाहिए, तो अपना सीधा सीधा पहला ऑप्शन सेट बैठ रहा है। ये आरपीसी में से क्यूब क्वेश्चन आते, लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर एन की वैल्यू क्या ले, तो एनपी में जितनी बार पेयरिंग हो रही है, जितनी बार युग्मन हो रहा है, उतना ही यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे 3 युग्म बन रहे हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आएगी। अब बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च चक्रण संकुल है। देखो अब बार बार आपको निकालना ही नहीं है, उच्च चक्रण संकुल का मतलब क्या होगा कि जिसमें पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। वीक फील्ड वाले क्या करते हैं, उच्च चक्रण संकुल देते हैं। उच्च चक्रण का दूसरा नाम क्या हो गया, बाह्यकक्षक संकुल, बाह्यकक्षक संकुल, बाह्यकक्षक संकुल। तो कौन देते हैं, जिनमें वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। क्या CN वीक फील्ड है, ये नहीं है।
क्या सी एन वीक फील्ड है? ये नहीं है। क्या ऑक्जिलेट? हाँ, ऑक्जिलेट होता जरूर है, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन करवा रखा है अपवाद। आप वीडियो देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है COOX3 3 माइनस। यहाँ पर ओ एक्स क्या काम करेगा? यहाँ पे ओ एक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे किस नहीं होता है, अपवाद होगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि सी एल क्या होता है? एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है ये, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो सीओ के साथ में ओ एक्स 2 माइनस से अपवाद होता है, वो क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात काम करेगा, ठीक है, सीओ के साथ में। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। ये भी अपने सीधे सीधा अपने वहां पे करवा रखा है, इसकी ट्रिक भी यही करवा रखी है। तो इस तरह के कंपाउंड में अपने को यदि तरंग दे रही है कि ऑटोफन का सही क्रम पूछ लिया जाए, तो देखो तरंग दे रही है CFSC होते हैं, वो तो प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। जबकि तरंग दे रही किसके प्रोपोर्शनल होता है? तरंग दे रही होता है वीक फील्ड लिगेंड के। ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि CFSC निकालोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वालों की ज्यादा आएगी, और तरंग दे रही ज्यादा किसका आएगा? वीक फील्ड लिगेंड का आएगा। तो आप देखो इसमें अपने कौन कौन सी लिगेंड दे रखे हैं। एक तो CN दे रखा है, एक NH3 दे रखा है, एक H2O देखा है। तो वीक फील्ड लिगेंड का क्रम पूछ लिया आपको। तो वीक फील्ड लिगेंड हमें पता है H2O सबसे वीक होगा, फिर NH3 आएगा, और फिर CN आएगा। CN माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो H2, ये वीक फील्ड के लिगेंड वाला ही ऑर्डर किसका होगा? लेमडा का ऑर्डर होगा। तो देखो H2O की ज्यादा आनी चाहिए, ये हटेगा, ये भी हटेगा। H2O की ज्यादा आनी चाहिए, फिर NH3 की आनी चाहिए, फिर CN की आनी चाहिए। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सी। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं सर तरंग दे कैसे निकालना है। आप तो इस ट्रिक को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर में क्या बोला? 1 मोल CrCl3.6H2O के साथ HgNO3 अधिके से क्रिया कराने पर 3 मोल किसके प्राप्त होते हैं? HgCl के। अब देखो हमें पता है कि काउंटर आयन मैंने लिखवा रखा है कि HgNO3 के साथ साथ केवल काउंटर आयन ही रिएक्शन देते हैं, काउंटर आयन ही रिएक्शन देते हैं। अब काउंटर आयन का मतलब क्या होता है? डब्बे के बाहर वाले आयन। तो डब्बे के बाहर है, यानी डब्बे के बाहर 3 Cl होंगे, 3 Cl होंगे, तभी तो अपने को कितने मिलेंगे? 3 HgCl मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे डब्बे के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई सील नहीं है, तो ये HgNO3 के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे? 1 मोल मिलेगा। यहाँ पे कितने? 2Cl2 है, तो यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे। जबकि यहाँ पे 3 Cl है, जबकि HgNO3 के साथ में कराएंगे तो कितने मोल मिलेंगे? 3 HgCl के मोल मिलेंगे। तो अपने कितने पूछे? 3 पूछा हुआ, तो डी सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भी काउंटर आयन वाले ही HgNO3 के साथ में रिएक्शन देंगे। अब बात करेंगे 14 नंबर की। कौन सा संकुल स्पीसीज सर्वाधिक स्थायी है? देखो मैंने आपको हमारे जो वीडियो है CFT की, उसमें लास्ट में ये करवा रखा है कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहला चेक करते हैं हम किलेशन, दूसरा करते हैं मेटल पर चार्ज, मेटल पर आवेश, धातु पर आवेश चेक करते हैं। और तीसरे में क्या करते हैं? CFSC, जिसकी CFSC ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा अपने चेक करना किलेशन, यदि कोई किलेट बनाता है तो वह स्कूल सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो देखो क्या ये CU किलेट बनाता है? नहीं बनाता। किलेट कौन बनाते हैं? किलेट बाइडेंटेंट या इससे अधिक डेंटेंट वाले, या इससे अधिक डेंटेंट वाले, जैसे ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट, ये क्या बनाते हैं? इलेक्शन बनाते हैं, समझिए। तो ये मोनोडेंटेंट है, ये भी मोनोडेंटेंट है, ये भी नहीं बनाएगा। H2O भी एक क्या होता है? यूनिडेंटेंट या मोनोडेंटेंट है, ये भी नहीं बनाएगा। C2O4 क्या होता है? एक बाइडेंटेंट है, बाइडेंटेंट। तो ये क्या बनाएगा? ये किलेशन करेगा, ये नहीं किलेट बनाएगा, रिंग बनाएगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यदि किसी में किलेशन बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। किलेशन कैसे बनता है एक बार आपको बता देते हैं। देखो C डब्ल्यू बॉन्ड O, O माइनस
सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये होता है एक C2O4 की स्ट्रक्चर। ये Fe के साथ में ऐसे बनाएगा, तो देखो ये पूरी एक रिंग बन गई, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, 5 सदस्यीय की रिंग। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, किलेशन। इसीलिए ये किलेट होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अब बात करेंगे 15 नंबर की। एक और दो को आपस में मैच करना है। आपको देखो पहला दिया हुआ है Cr3+, देखो पहला दिया हुआ है Cr3+। Cr कितना होता है, 24, 24 में से 3 गए, कितने बच गए, 21। 21 माइनस 18 करो आप, तो कितने आ गए, D3। तो देखो 1 2 3 4, फिर S आएगा, फिर P आएगा। मैंने बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि D3 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या नहीं करनी, पेयरिंग नहीं करते, 1 2 और 3। हमेशा यहाँ पे नोट लगा लो, 3 इलेक्ट्रॉन तक युग्मन नहीं करवाना, युग्मन नहीं करवाना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने थ्योरी लेक्चर में बार बार बोला हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो अपने कितने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसका मतलब ये ऐसे भरा जाएगा। तो अपने यदि संकलन पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, D2sp3। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए तो कितने आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो D2sp3 संकरण आना चाहिए। देखो D2sp3 संकरण ये रहा, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। पहले में क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। फिर दूसरा देखो COCN4 2-, इसमें आप देखो x+4 - 1 बराबर क्या आएगा, -2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो यानी CO+2 में रहेगा। अब देखो CO+2 का मतलब 27 - 2 कितने हो गए, 25। 25 में से आप 18 कम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, डी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो आप भरो इनको, 1 2 3 4, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, 3 के बाद अब हमें पता है सी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से चालू होगा, चतुष्फलकीय तो 4, तो 4 वाला क्या बनाएगा, ये TsP2 बनाएगा। TsP2 आ गया। और आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए या एन की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो DsP2 और 1, यानी सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे में, NiNH3 की होल पावर 6 2+, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। देखो Ni+2 में आ गया, Ni+2 में Ni कितना होता है, 28। 28 में से 2 गए, 26। 26 में से अब 18 चला गया, तो कितने डी इलेक्ट्रॉन आगे, 8 इलेक्ट्रॉन आगे डी। 8 आप भरो, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे पी आएगा। तो देखो 1 2 3 के बाद पेयरिंग होती है 4 5 और 6, और फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8। अब देखो चूंकि हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन यदि हम पेयरिंग करवा भी ली तो भी एक डब्बा बचेगा, लेकिन हमें D2sp3 चाहिए। तो यदि 6 कोऑर्डिनेशन है तो मिनिमम D2 यानी 2 डब्बे चाहिए, 2 डब्बे नहीं बन पाते। तो इसके लिए यहाँ पे हम लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पेयरिंग नहीं करवाते। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, सीधा सीधा यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद भी एक भी कक्षा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग होने के बाद केवल एक कक्ष खाली रहेगा, केवल एक कक्ष खाली रहेगा रहेगा। जबकि हमें 2 चाहिए, जबकि हमें हमें 2 चाहिए। तो 2 नहीं होगा, इसकी वजह से पेयरिंग भी नहीं होगी। तो इसका संकलन क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला डी कक्ष फिर काम में लेंगे, तो आ जाएगा sp3d2। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो कितने आ जाएंगे, 2। sp3d2 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। तो यानी ई ऑप्शन आ जाएगा। और फिर आ जाएगा MnF6। चौथा ऑप्शन क्या है, MnF6। MnF6 4-। तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, x+1 6 × -1, हमें पता है f क्या होता है, -1। x+6
इंटू -1 बराबर -4, तो x की वैल्यू आ गई +2। तो एम एन किस पे आ जाएगा, एम एन +2 पे। अब देखो एम एन कितना होता है 25, 25 में से 2 गया 23, 23 -18 कितने आ जाएंगे D5। आप भरो इनको, 1 2 3 4 5, फिर S आएगा, फिर P आएगा। अब देखो आप मेरे को ये बताओ कि फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या ये पेयरिंग कराएगा, नहीं करवाएगा, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो सीधा सीधा 5 इलेक्ट्रॉन आप भर दो। फिर यहाँ पे डी बार वाले डी बार काम में लेंगे, तो हमें पता है कि बार वाले डी काम में लेंगे, क्या आएगा संकरण, sp3d2 आएगा। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो कितने आएंगे, n बराबर 5 आएगा, तो sp3d2 और n बराबर 5 यानी बी ऑप्शन। तो देखो अपनी क्या सेट बैठ रहा है, CAEP, CAEP पहला ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आपको समझ में आ रहा है तो पूरा लगभग संकरण आपकी यानी बीबीटी थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो आपकी पूरी समझ में आ गई। अब बात करेंगे 16 नंबर की। इनमें से कौन से आंतरिक कक्षक अष्टफलिकीय संकुल प्रतिचुंबकीय नहीं है, आंतरिक कक्षक होना चाहिए लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन CONH3 की और पावर 6 3+, हमें पता है ये क्या होगा, CO+3 होगा, CO+3 27, 27 में से 3 के 24, 24 -18 क्या आए, तो ये D6 आ जाएगा, D6 को आप भर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, फिर sp3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, D2sp3 आ जाएगा। और D2sp3 क्या होता है, आंतरिक वाला, ऐसे IOC यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आंतरिक कक्षक वाला होता है, आंतरिक कक्षक संकुल होता है। तो D2sp3 हमें पता है आंतरिक कक्षक तो है, लेकिन ये n बराबर क्या होगा, 0 है, n बराबर 0, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। जबकि ये बोला प्रतिचुंबकीय नहीं है, ये तो प्रतिचुंबकीय है, तो ये तो अपना क्या होगा, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। फिर दूसरा देखो आप ऑप्शन MnCN6 P-, तो ये आ जाएगा Mn+3। Mn कितना होता है 25, 25 में से 3 गए 22, 22 -18 कितना आ जाएगा, D4 आ जाएगा, D4 आप तो यहाँ पे करो, फिर S, फिर आ जाएगा P। तो 1 2 3 फिर 4, यहाँ पे देखो आप n बराबर 2, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो जो भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपने क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या बोलते हैं उनको, अनुचुंबकीय। फिर देखो सी ऑप्शन अपन बात करेंगे, सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, FeCN+, यानी Fe+2 आ गया। Fe+2 का मतलब 26 में से दोगे 24, 24 -18 यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो 1 2 3 ऐसे D6 हो गया, फिर S हो गया, फिर P हो गया। तो D6 1 2 3 4 5 6, तो क्या पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। और साथ में ये क्या होगा, D2sp3 संकरण होगा, D2sp3 संकरण हो गया। तो ये तो हमें पता है क्या अनु, ये आंतरिक कक्षकों वाला होगा। और साथ में क्या होना चाहिए, ये n बराबर 0 मतलब प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब बात करेंगे डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन देखो Fe+3 में आया, Fe+3 यानी 26 में से 3 गए 23, 23 माइनस कितने हो गए 18, तो यानी D5 आना चाहिए। तो D5 के लिए देखो 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3, 3 के बाद पेयरिंग होती है 4 और 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1। और अब हमें पता है संकरण क्या आएगा इसका, D2sp3, D2sp3 वाले क्या होते हैं, सारे सारे आंतरिक वाले होते हैं। तो अनपेड 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो हमें पूछा हुआ है कि प्रतिचुंबकीय नहीं है यानी अनुचुंबकीय होने चाहिए, तो अनुचुंबकीय वाले कौन कौन से, बी और डी, तो इसका आंसर आना चाहिए बी एंड डी। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, कोई भी बी और डी नहीं है, इसकी वजह से इक्वेशन क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। ठीक है, आंसर आएगा बी और डी आएगा इसका। अब बात करेंगे 17 नंबर की, कौन सा संकुल होमोलेप्टिक नहीं है, होमोलेप्टिक जब सारे लिगेंड समान हो, जब सारे लिगेंड समान हो
तो उसको क्या बोलते हैं अपन, होमोलेप्टिक। और जब लिगेंड समान नहीं हो, लिगेंड समान नहीं हो, यदि किसी को पूरा आपको थ्योरी लेक्चर देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पे प्ले, वहां पे मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, वहां पे आराम से आपके लेक्चर मिलेंगे जिसको सबको डिटेल में करवा रखा है। तो लिगेंड समान नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक। तो देखो यहाँ पे सारे लिगेंड समान है तो ये होमोलेप्टिक है, यहाँ पे सारे लिगेंड समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे NH3 और Cl दो अलग प्रकार के लिगेंड है, तो ये क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक। हमें पूछा है होमोलेप्टिक नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात पूछी हुई है। फिर NiCN ये सारे क्या है, होमोलेप्टिक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिगेंड समान नहीं है तो ये भी हेट्रोलेप्टिक है। तो हेट्रोलेप्टिक वाले कौन से होंगे, बी और डी। हमें पूछा है होमोलेप्टिक नहीं है, हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए, तो बी और डी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे 18 नंबर की। कौन सा कथन गलत है, उभयदंती लिगेंड उपसहसंयोजों में बंधनीय समावेत है, बिल्कुल सही बात है। जब भी अपने को एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो तो हमें पता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमर शो करते हैं, बंधनीय समावेत शो करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखो, FeCN6 3- आयन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के समकक्ष चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। अभी देखो अपने यहाँ पे करवाया था हमने, ये रहा, यहाँ पे करवाया था FeCN6, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में n बराबर कितना है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है n बराबर दो इलेक्ट्रॉन, क्या बात सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। n बराबर दो ये की गलत है, तो ये कथन गलत होगा। n बराबर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चुंबकीय आघूर्ण शो करेगा। अब देखो 19 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक उच्चतम अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करे। उच्चतम अनुचुंबकीय मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा उच्चतम अनुचुंबकीय गुण शो करेगा। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, अभी हम ऊपर जाके आए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, जीरो। देखो क्रोमियम, तो क्रोमियम +3, इसका मतलब हो गया 24 में से 3 के 21, 21 - 18 बराबर कितने आएंगे, 3। 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, तो इसमें 3 के 3 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जबकि ये क्या के देखो, कॉपर, कॉपर +2, कॉपर +2, कॉपर का मतलब 29, 29 - 2 यानी 27, 27 - 18 कितना आ जाएगा, 9। और D9, D9 में हमें पता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक। हमें पूछा सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय कौन करेगा, 3 नंबर वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात करेंगे 20 नंबर की। FeCO5 में आबंध FeCl में उपस्थित है। देखो Fe, जब भी ये क्या है, मेटल कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल यौगिक है, धातु कार्बोनिल यौगिक में सबसे पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें ये अपने क्या, लिगेंड मेटल को बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। फिर बाद में क्या होता है, मेटल के पास क्या है, डी इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है, पाई स्टार इलेक्ट्रॉन। इसके पाई पाई स्टार खाली पड़ा है, तो पाई स्टार क्या होता है, खाली होता है, तो मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन उस पाई स्टार में दे देता है, उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी मेटल कार्बोनिल आएगा, और ये जो मेटल होते हैं वो पाई एक्सेप्टर मेटल होने चाहिए। पाई एक्सेप्टर मेटल कौन कौन से होते हैं, एक मोटा मोटा अपने को याद रखना है, तो CO होता है, CN होता है, और एक PPH3 होता है जो कि सिग्मा एक्सेप्टर होता है, लेकिन वो बॉन्ड क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्सेप्टर होता है, तो अपने को ये याद होना चाहिए मोटा मोटा। तो जब भी COCN के साथ में आएगा तो कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो जब CO अपना कार्बन देगा, कार्बन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वापस क्या करेगा, पाई स्टार में बॉन्ड देगा, कौन, मेटल Fe। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो सिग्मा और पाई दोनों बनेंगे इसमें। बाकी डिटेल वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मेटल कार्बोनिल की करवा देंगे। अब देखो 21 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्ब धातु यौगिक नहीं है। कार्ब धातु यौगिक वो होते हैं जो मेटल सीधा कार्बन से जुड़ा होता है। जब धातु सीधी कार्बन से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं हम कार्ब धातु यौगिक। देखो जिंक है, जिंक सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है, भाई ऐसे जुड़ते हैं Zn2C2H5, तो जिंक सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्ब धातु यौगिक है। बोरोन भी सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्ब धातु यौगिक है।
देखो यहाँ पे देखो निकल भी कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, निकल ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्ब धात्विक है। लेकिन ये देखो बोरोन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, OCH3। तो बोरोन कोई भी कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसकी वजह से ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। अब बात करेंगे 22 नंबर, लिगेंडो NH3 CN माइनस और CO में उनकी सामर्थ्य। देखो ये मैंने बता रखा है कि एक ट्रिक भी मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी थी, आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। नहीं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बन दाता सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन दाता, फिर ऑक्सीजन दाता, फिर एलोजन दाता, और कार्बन दाता में भी CN माइनस सबसे ज्यादा आएगा। क्या ऐसा आता है क्या? नहीं, इसमें आता है सबसे ज्यादा CO, सबसे ज्यादा आता है CO, फिर आता है CN। ठीक है, उसके बाद में आता है EN, उसके बाद में क्या आता है, जो NH3। वैसे इसकी अपने ट्रिक भी दी हुई है, यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी ट्रिक भी देख सकते हो। तो CO सबसे ज्यादा आना चाहिए, देखो ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, CO, उसके बाद में CN आना चाहिए, ये नहीं होगा, CO CN, फिर EN, फिर NH3, बी ऑप्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, RPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा त्रिदंतु लिगेंड है? देखो डाई मेथिल ग्लाइसोनेटो, मैंने सीधे सीधे लिखा रखा है यहाँ पे कि ग्लाइसोनेटो कौन सा होता है, डाई बाइडेंटेन लिगेंड होता है, डाई या बाइडेंटेन लिगेंड होता है। ऑक्जीलेटो भी कौन सा होता है, C2O4 माइनस, ये भी बाइडेंटेंट होता है। ग्लाइसिनेटो भी कौन सा होता है, ये भी बाइडेंटेंट होता है। और डाई इन क्या होता है, ये यहाँ से डाई से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना भी डाई है तो ये क्या होगा, डाई लिगेंड होगा, नहीं नहीं नहीं, ये डाई होगा तो ये क्या है, त्रिदंतु लिगेंड है, त्रिदंतु लिगेंड है। हमें पता है कि बाई दंतु कौन सा होता है, सीधा ईएन लिखा हो वो क्या होगा, बाई डेंटेंट यानी द्विदंतु होता है। और जब भी इसके आगे ट्राई डाई लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, त्रिदंतु हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, त्रिदंतु का सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विन्यास 2.84 pm केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? 2.84 का कभी भी आपको ऐसा निकालना हो तो हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन आगे वाली संख्या को बताता है, यानी n बराबर कितना होगा, 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। तो आपको ऐसे देखना है जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब भी इस तरह का होगा तो हमें पता है कुछ नहीं दिया जाए तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल को मानना है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ई और टी, यानी ई ऊपर आता है और टी नीचे आता है। डी फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देखो 1 2 3, 3 के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। और हमें कितने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही चाहिए। तो कौन सा केस बन रहा है, पहला ऑप्शन ही बैठ रहा है। ठीक है, आप सारे देखोगे तो एक ऑप्शन ऐसा बैठ रहा है जिनमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बाकी इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। D5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, तो हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बैठ रहा है। फिर देखो 25, उच्चतम तरंग दैर्ध्य अवशोषित करेगा। मैंने आपको बता दिया लेमडा किसके प्रोपोर्शनल होता है, वीक फील्ड लिगेंड। जो जितना ज्यादा वीक फील्ड होगा वो हमेशा उतनी ज्यादा वेवलेंथ को अवशोषित करेगा। देखो CnCl दिया हुआ है, NH3Cl दिया हुआ है, फिर NH3H2O दिया हुआ है, NH3, फिर En, ये दोनों तो हमें पता है क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इनमें Cl और H2O में से कौन सा ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है, तो Cl वाला ज्यादा वीक फील्ड है। तो Cl ज्यादा वीक फील्ड होने की वजह से क्या करेगा, उच्चतम तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। देखो NH3 तो कॉमन है, ये तो क्या होगा, कॉमन। अब हम कंपैरिजन करेंगे Cl और H2O में। Cl हमें पता है ये वीक फील्ड लिगेंड है इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा क्या करेगा, ये ज्यादा अवशोषित करेगा, यानी इसका लैम्डा ज्यादा होगा। फिर 26 नंबर, एक अष्टपली के संकुल में CO का इलेक्ट्रॉन विन्यास T2G6 EG0 है। यानी देखो ऐसे EG ये हो गया और T2G ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी ऊपर भरी नहीं है, इसका मतलब युग्मन हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, युग्मन हो रहा है। और युग्मन कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। लेकिन हमें भी एक भी ये भी पता है कि CO के साथ में अपवाद होता है, CO के साथ साथ OX2 माइनस, वीक फील्ड लिगेंड होकर भी स्ट्रॉन्ग की तरह व्यवहार करता है, वीक फील्ड लिगेंड होकर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, तरह व्यवहार करता है। तो हमें, तो देखो SCN क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड हो, ऑक्जिलेट ये देगा,
ऑक्जिलेट क्या करेगा, होता वीक फील्ड है, लेकिन सीओ के साथ में हमें याद रखना है अपवाद होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। फिर F माइनस भी नहीं होगा और H2O भी नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जब भी आपको डब्बे डब्बे दिए हो यानी सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दिया हो, इनके बीच में हमें समवायता पूछ लिया जाए, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो तो हमेशा क्या होगा, उप सहसंयोजन तरीके समवायता दर्शाते हैं। जब भी आपको डब्बे दिए हो तो एक ही समवायता दर्शाते हैं, वो कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन, तो ये एक दूसरे के आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन में है। तो सीधे सीधे आंसर आएगा इसका। फिर 28 नंबर देखो, K3CO6 के लिए असत्य कथन पूछा हुआ है। अब देखो K3 में हम देखेंगे तो CO क्या होगा, +3 होगा, CO+3, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन के 24 माइनस 18 क्या आ जाएगा, D6 आ जाएगा। D6 आप भरो, 1 2 3 4, हमें पता है F क्या होता है, F माइनस ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये युग्मन नहीं कराएगा, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो सीधे सीधे 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन भरो। फिर S आएगा, फिर P आएगा, फिर D आएगा। तो अपने को संकरण पूछ लिया जाए तो इसका क्या आएगा, sp3d2 संकरण आएगा। ठीक है, उच्च चक्रण संकुल है बिल्कुल। sp3d2 जब भी आए तो बाह्य, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे, या फिर इसको दूसरा नाम क्या होगा, उच्च चक्रण संकुल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो उच्च चक्रण संकुल है, बिल्कुल सही बात है। इसका चुंबकीय आवेश √24। देखो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, n बराबर कितने होंगे, 4, n बराबर 4 है तो म्यू क्या होता है, म्यू बराबर रूट के अंदर n इंटू n प्लस 2 क्या आएगा, bm। n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 यानी √24, तो √24 यही बात बोली हुई है, √24 ये बात भी सही है। CO की प्राथमिक संयोजकता, हमें पता है प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर होती है, प्राथमिक संयोजकता कैसे चेक करते हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उसके बराबर होती है। अब देखो धातु क्या है, सीओ की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, तो ये क्या आ जाएगी, प्राथमिक संयोजकता कितनी आ जाएगी, +3। हमें क्या बोला हुआ, 6, नहीं ये गलत है, क्या आएगी, 3 आएगी ओनली, मात्र कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर संकरण अवस्था sp3d2, बिल्कुल सी बात है sp3d2, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। निम्न में से किस संकुल में किलेटन वलय उपस्थित नहीं है। अब देखो मैंने बार बार ये बोला, किलेटन कौन बनाते हैं, या तो बाइडेंटेंट होना चाहिए या फिर ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, ऐसे, यानी मोनोडेंटेंट कभी भी, यहाँ पे लिख लो आप मोनोडेंटेंट। एक दंतुक लिगेंड क्या नहीं बनाते, किलेशन नहीं बनाते हैं, किलेशन नहीं बनाते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक दंतु लिगेंड देख लिया करो। देखो C2O4 क्या है, बाइडेंटेंट, तो ये किलेशन बनाएगा। EN क्या है, बाइडेंटेंट, ये भी किलेशन बनाएगा। NH3 क्या है, NH3 ये क्या है, एक मोनोडेंटेंट, तो ये किलेशन नहीं बनाएगा। फिर वापस EDTA क्या है, EDTA एक हेक्साडेंटेंट है, तो ये भी किलेशन बनाएगा। तो कौन सा नहीं बनाएगा, NH3 मोनोडेंटेंट वाला नहीं बनाएगा। अब बात करेंगे 30 नंबर की। EAN पूछा हुआ है, आपको EAN का एक सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, धातु का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, सहसंयोजक सहसंयोजक संख्या, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लगा दो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अपने CrCO6 का निकालना है, देखो CrCO6 का निकालना है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 24 माइनस, हमें पता है CO क्या है, CO यहाँ पे उदासीन लिगेंड है, तो CO का क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी, कुछ नहीं होगी, तो 0, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो 24 + 6 इंटू 2 12, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अपने फिर क्या पूछा हुआ है, FeK4 FeCN6, पहले इस पे क्या करो आप, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो इसकी। तो देखो +4, यदि ये +4 का मतलब क्या होगा, के हमें पता है कि A+1 रखता है, 4 के है तो 4 प्लस में रखेगा,
ये 4 प्लस रखेगा तो इस पे कितना साइन आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो देखो इसको एक्स कर दो आप, +6 × -1 बराबर -4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +2। तो अब इसके लिए ई एन निकालेंगे एफ ई के लिए। एफ ई का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 26, माइनस एफ ई की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2, +2 × कोऑर्डिनेट नंबर कितना है एफ ई का, 6। तो कितने हो जाए, 26 - 2 यानी 24, +6 × 2 12। तो 24 + 12 क्या आ जाएगा, 36। दोनों की क्या आएंगी, 36 36। तो ऐसा ऑप्शन देखो 36 36 डी ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करें 31 नंबर की। देखो सेम वही फॉर्मूला लगाना है अपने को। इसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक हमें 33 दिया हुआ है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा हुआ है। तो देखो पी एन हमें 33 दे दिया, धातु का परमाणु क्रमांक हमें एक्स मान लेते हैं, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था आप देखो यहाँ पे 3। देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ऐसे निकालें, ANH3 6Cl3। हमें पता है एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। 3 पे कितना होगा, तो -3 हो जाएगा। यदि इस पे -3 है तो डब्बे पे क्या आएगा, +3। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। मैं मानता हूँ ए पर क्या है, एक्स, प्लस NH3 पे कितना चार्ज, 0, बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3, यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +3। तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +3 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 33 बराबर x - 3 + 12। तो 33 बराबर क्या आ जाएगा, x + 9 आ जाएगा। 12 में से 3 गए 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 - 9। तो कितना आ जाएगा, 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो उम्मीद करता हूँ ई एन वगैरह आप आराम से निकाल सकते हो। अब बात करेंगे 32 नंबर की। यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, CO, ठीक है, SO4 NH3 की होल थ्राइस, बार दिया हुआ है BR, और एक ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। हमें पूछा हुआ है कि कौन से समवेता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार बाहर BR दिया हुआ है, एक में बाहर SO4 दिया हुआ है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सिर्फ 2 आयन चेंज हो रहे हैं। SO4 एक बार बाहर आ रहा है, एक बार अंदर आ रहा है। तो जब भी हमें पता है, जब भी 2 आयन चेंज हो, जब भी 2 प्रकार के आयन हो और वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो, एक बाहर आ रहा हो, उसी प्रकार दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो अंदर जा रहा हो, तो वो कौन सा शो करते हैं, हमेशा आयनीकरण समवेता शो करते हैं। तो आयंस की वजह से कौन सी होती है, आयनीकरण समवेता। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम 33 नंबर की। हमारे जो ये बोला विल्किंसन उत्प्रेरक, ये सीधा सीधा हमारे जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने लिखा रखा है कि विल्किंसन उत्प्रेरक का क्या फॉर्मूला होता है, RH2PPS3 होल थ्राइस Cl। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या काम करता है, ये हाइड्रोजनीकरण का काम करता है, हाइड्रोजनीकरण का काम करता है, हाइड्रोजनीकरण का काम करता है, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं में धातु कौन सी प्रयुक्त होते हैं, तो RH धातु प्रयुक्त होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा, PH3PRHCl3, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा C। अब बात करते हैं 34 नंबर में। निम्नलिखित में से किस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन sp3d2 संकरण अवस्था में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं अब आप इस तरह के क्वेश्चन सारे निकाल सकते हो। sp3d2 का मतलब क्या होगा, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि ये बाहर वाला डी काम में आ रहा है, तो बाह्य कक्षक संकुल। और बाह्य कक्षक संकुल हमें पता है कौन शो करता है, वीक फील्ड लिगेंड शो करता है। कौन करता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो देखो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होता है, NH3 क्या वीक फील्ड है, नहीं है। क्या CN वीक फील्ड है, नहीं है। क्या NH3 वीक फील्ड है, नहीं है। कौन सा है वीक फील्ड, F6। तो क्या F- क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा हमें पता है बाह्य संकुल, बाह्य कक्षक संकुल शो करेगा, यानी sp3d2 संकरण शो करेगा, sp3d2 संकरण शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से निकालना है अपने को, बार बार वो डब्बा बना के नहीं करना। यदि आपको पॉसिबल हो तो ऐसे निकालना है। यदि कोई 2 ऑप्शन बैठ रहे हो, फिर हमें डब्बा बना के अपने को देखना है कि किसमें sp3d2 संकरण आ रहा है। अब देखो 35 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है, CuNH3 4+ वर्ग समतुल्य, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये हमारा वैसे वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि CuNH3 4+ ऊपर 2+ आ गया। तो हमें पता है कॉपर कितना आ गया, +2।
कॉपर कितना होता है 29, 29 में से 2 गया 27 माइनस 18, तो कितने आ जाएगा D9। तो करो आप D9, 1 2 3 4, फिर आ गया S, फिर आ गया P। 9 इलेक्ट्रॉन भरो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमें याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। फिर कौन सा संकरण आएगा, TsP2 संकरण। और जब भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पी में चला जाएगा, और जब भी DsP2 आएगा तो हमें पता है इसकी शेप क्या होती है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय होगा। तो ये बात सही है। NiCO4 हमें पता है CO क्या होता है, उदासीन लिगेंड, ये बात भी सही है। अब देखो आप FeCN6 हमें पता है Cn माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमें पता है कौन सा संकरण देते हैं, D2sp3, जबकि इसने क्या बोल दिया sp3D2, तो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। आप इसको देखोगे EN का पालन करेगा, EN मैंने अब ऊपर करवाई दिया, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब बात करते हैं 36 की। PtCN4 2 वर्ग समतलीय आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखो देखो NiP हमें पता है NiPd फिर Pt आता है, तो यानी एक तरीके से Ni वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, और Cn है तो क्योंकि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। और हमें पता है वैसे भी Pt और Pd जब भी आ जाए तो क्या होती है, Pt और Pd में कुछ भी आ जाए सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, यानी वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। ये अपने को नहीं पता है तो अपने को याद होना चाहिए, नहीं तो आप हमारे कोऑर्डिनेशन लेक्चर को देखोगे तो वहां डिटेल में आपको करवा रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ni+2 आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। Ni+2 का मतलब क्या हो गया, 28 में से 2 गए तो कितने हो गए, 26 इलेक्ट्रॉन, 26 में से हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन वो चले गए ऑर्गन के, तो पीछे क्या बच गए, D8 बच गया, तो D8 आपको लिखो यहाँ पे। और D8 वो भी क्या होगा, पेयरिंग में होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब बात करेंगे 37 नंबर की। उच्च चक्रण D4 अष्टफल के संकुल के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थानीयकरण ऊर्जा कौन सी है। देखो हमें पता है अष्टफल के बोला हुआ है, तो EOT यानी E ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा। D4 अष्टफल के उच्च चक्रण वाला, उच्च चक्रण का मतलब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगी तो क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो D4 भरो आप, 1 2 और 3 फिर 4 ऐसे। अब देखो नीचे क्या है, 3 डब्बा है तो -0.4 कम वाला आएगा, ऊपर 2 ही डब्बे हैं तो ज्यादा वाला आएगा, तो +0.6 आएगा। तो देखो CFSE निकालो आप, 0.4 को कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 से, तो -3 × 0.4 आ जाएगा, प्लस ऊपर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को 0.6 से करोगे तो 0.6 ही आएगा, इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा नोट, प्लस क्या यहाँ पे कोई पेयरिंग हो रही है, क्या यहाँ पे किसी का युग्मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 0 आ जाए युग्मन में। आप देखो 0.3 इसको क्या मल्टीप्लाई करें, -1.2 आएगा, +0.6, तो ये कितना आ जाएगा, -0.6, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डेल्टा नोट। इसके बराबर बाहर क्या लग रहा है, डेल्टा नोट, तो -0.6 डेल्टा नोट, तो -0.6 डेल्टा नोट, ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं हो रही तो पेयरिंग के लिए 0 आएगा। अब देखते हैं 38 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रकाशीय समावेश नहीं है। अब देखो मैंने आपको ये बोल रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऊपर भी मैं बता रखा हूँ प्रकाशीय समावेता कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, ये अपने को याद होने चाहिए। प्रकाशीय समावेत समावे कौन कौन से शो करते हैं, तो MAA3 ये शो करता है, MAB3 ये भी शो करता है, MAA2 B2 इसमें भी सिस वाला शो करता है ओनली, फिर MAA2BC ये सारे क्या करते हैं, प्रकाशीय समावेता शो करते हैं। ठीक है, हमें पूछा कौन सा नहीं करता, तो इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं करेगा। तो देखो ग्लाइनेट, ये हमें पता है दोनों साइड, इसकी डोनर साइड कौन सी है, ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन डोनर होते हैं उसको बोलते हैं AA,
तो ये हो गया MaA3, तो ये तो शो करेगा। इसी प्रकार EN भी दोनों साइड कौन सी डोनर ए नाइट्रोजन वाली है, तो इसके लिए भी हम क्या आएगा MaA3 वाला आएगा। MaA3 भी हमें पता है MaA3 प्रकाशीय समवेता शो करता है। फिर देखो ये वाला, इसके लिए हमें पता है AA2 आएगा, और यहाँ पे NH3 दोनों समान है तो क्या आ जाएगा B2 आ जाएगा। तो Ma2B2 ये क्या करता है प्रकाशीय समवेता सिस वाले फॉर्म में करता है, तो ये भी करेगा। लेकिन ये देखो ये MaA और यहाँ पे क्या आ जाएगा B4, क्या इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास नहीं है, तो ये कभी भी प्रकाशीय समवेता शो नहीं करता। तो क्या नहीं करेगा, डी ऑप्शन नहीं करेगा प्रकाशीय समवेता। हमें ये ऑप्शन याद रखने हैं। यदि किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कोऑर्डिनेशन लेक्चर जो हम लेके आऊंगा अभी 5 नंबर या 6 नंबर होगा, इसमें हमें समावेतर पूरी डिटेल में करवा रखी है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 39 की। ऐसा युग्म जिसमें दोनों प्रजातियों में कुछ चुंबकीय आघूर्ण समान होता है वह चुंबकीय आघूर्ण समान, इसका मतलब क्या होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान निकालनी है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है क्रोमियम 2+ और CO+2। क्रोमियम क्या होता है 24, 24 में से 2 गया 22, 22 माइनस 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे D4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार इसमें देखो कोबाल्ट में आता है 27, 27 माइनस 2 गए 25, 25 माइनस 18 क्या आ जाएगा D7 आ जाएगा। दोनों ही हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड दोनों में आप भरो इसमें। तो देखो 1 2 3 4, N की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरे में देखो हमें क्या 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्या दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर देखो Cr, इसके लिए तो हमें पता है N की वैल्यू 4 आएगी। Fe में निकालो आप, Fe+2 आ जाएगा, क्योंकि H2 तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो Fe2+ में आ जाएगा। Fe के लिए कितना आएगा 26 माइनस 2 कितना आ जाएगा 24, 24 माइनस 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी D6। अब D6 करो आप, हमें पता है H2O क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो देखो इसके भी 4 आ रहे हैं Cr वाले के भी, और Fe के भी कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। हमें यही चाहिए कि किस में समान आ रहा है, तो बी ऑप्शन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान आ रहे हैं, तो अपना सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। फिर देखो 40 नंबर, इनमें से एक ऐसा संकुल यौगिक चुनिए जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु EAN का पालन करे। EAN का मतलब 36 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए EAN में। तो हमें EAN बराबर क्या होता है, EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आना चाहिए। EAN का मान यानी ये 36 आना चाहिए। हमें ऐसे ऐसे करना है कि ये 36 को फॉलो करे। अब देखो पहला ऑप्शन देखो आप Fe, यहाँ पे आप इसको निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था, उम्मीद करता हूँ सारे अब निकालने सीख चुके हो ऑक्सीकरण अवस्था। यदि नहीं सीखे हो तो हमारे कोऑर्डिनेशन लेक्चर का पहला पार्ट जो कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, वहां पे हमें सिखाया हुआ है, पहले और दूसरे पार्ट दोनों में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा Fe+2 में, तो देखो 26, 26 में से धातु का परमाणु क्रम Fe का परमाणु क्रमांक कितना है 26, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 2, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता 6, 2 इंटू 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस 6 2 12, तो कितना आ जाएगा 36। यानी पहला ऑप्शन ऐसा है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के क्रमांक को फॉलो करता है, यानी EAN को फॉलो करता है। बाकी आप सभी में देखोगे तो किसी में भी आपको नहीं दिखेगा। आगे देखो बी ऑप्शन में आपको बता ही देता हूँ। देखो BA में क्या आ रहा है Fe+3 में आ रहा है, तो 26 धातु परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी 3, प्लस 2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा आपका 23 प्लस 12 35 आ जाएंगे, तो ये नहीं शो करेगा। तीसरा ऑप्शन देखो क्रोमियम कितना आ जाएगा क्रोमियम+3, तो देखो क्रोमियम कितने पे आता है 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6,
21 21 प्लस 12 कितना आ जाएगा 33, तो ये भी नहीं करेगा। चौथा देखो डी ऑप्शन कोबाल्ट, ये आए कॉपर, कॉपर प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि SO4 -2 होता है तो इस पे कितना आ जाएगा चार्ज +2 आ जाएगा। तो देखो कॉपर कितना होगा, कॉपर 29 पे आता है, -2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 × 2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 × 4 आ जाएगा। किसी को यदि कोई नहीं समझ में 2 × 4 कर लो आप, 2 × 4। तो देखो 29 - 2 27, 27 + 8 कितने आ जाएंगे 35 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो फॉलो करेगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। तो टेट्रा एमीन यानी NH3 के कितने हैं 4 है, डाइक्लोरो यानी Cl2 कितने 2 है, फिर आगे पीटी, फिर आगे पीटी एसिड डब्बा, फिर आगे क्लोराइड। अब हमें नहीं पता कि क्लोराइड कितने, लेकिन हमें ये पता है कि इस पे चार्ज कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखो कुछ ऐसा एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो देखो इसका चार्ज कितना है +4 आना चाहिए, +2 इंटू इस पे कितना आएगा -1, बराबर हमें पता है डब्बे पे क्या माना है एक्स माना हुआ है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी यहाँ पे कितना आएगा डब्बे पे 2 आएगा। यदि डब्बे पे 2 आएगा इसका मतलब +2, तो डब्बे पे चार्ज कितना आएगा +2, +2 के लिए हमें पता है क्लोरीन कितना होना चाहिए 2। तो हमारे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसा दिखेगा PTNH3 4 Cl2 और बाहर कितना आ जाएगा Cl2। अब आपने क्या पूछा द्वितीय संयोजकता, हमें पता है द्वितीय संयोजकता किसके बराबर होती है, 1 मिनट इसको आगे कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि द्वितीय संयोजकता, द्वितीय संयोजकता, द्वितीय संयोजकता किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या के बराबर, उप सहसंयोजक संख्या के बराबर, उप सहसंयोजक संख्या के बराबर। तो देखो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है PTNH3 4 Cl2, बार Cl2, हमें इस बार वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कोऑर्डिनेशन डब्बे के अंदर वाले में देखते हैं। तो देखो 4 दोनों सब बाइडेंटेन लिगेंड होते तब सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ये यदि नहीं पता है तो आप वापस, हम यही बोल रहे हैं बार बार कि आप हमारा लेक्चर देखोगे, वहां सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतनी क्या होंगे द्वितीय संयोजकता हो जाएगी। तो द्वितीय संयोजकता भी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 6। अब बात देखो अगले 42 नंबर में, CONS36 CrC2O4 का यूपीएससी नाम है। अब देखो एक बात आप देखो यहाँ पे सब में क्या है +3 +3 +3 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है CONH36 फिर CrC2O4 थ्राइस, ऐसे देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स यदि इस पे कोबाल्ट +3 चाहिए तो हमें इस डब्बे पे +3 चाहिए, यदि इस डब्बे पे +3 आएगा तो इस पे -3 आएगा, तभी तो बैलेंस रहेगा चार्ज, तो ऐसे -3 आएगा। तो देखो अब इसका नाम लिखोगे आप, तो जब भी डब्बे पे प्लस पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो नाम के आगे कुछ नहीं जोड़ते, लेकिन जब जब सहसंयोजक इस डब्बे पे नेगेटिव आए तब क्या करेंगे हम, तब मेटल में क्या जोड़ देंगे, धातु के साथ 8 जोड़ देते हैं, धातु के साथ 8 जोड़ेंगे, साथ क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा हेक्सा एमीन। सीओ को क्या बोलते हैं कोबाल्ट। हमें पता है एमीन न्यूट्रल है तो सीधे सीधे ये चार्ज इसकी क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, तो यानी 3 आ जाएगा। फिर देखो इसको, इस 3 को क्या बोलते हैं अपन, क्या लिखते हैं ट्रिस, इसका क्या नाम होता है ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। अब हमें पता है इसका देखो सीआर को ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है हमें, तो सीआर को एक्स मान लेते हैं, प्लस ऑक्जिलेटो कितने 3, हमें पता है एक ऑक्जिलेटो पे चार्ज कितना होता है -2, बराबर कितना आएगा -3, तो एक्स -6 बराबर क्या आएगा -3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है +3। तो ट्रिस ऑक्जिलेटो, फिर डब्बे पे माइनस है तो इसमें क्या जुड़ेगा 8 जुड़ेगा, तो क्रोमेट जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा क्रोमेट, फिर कितना आ जाएगा 3rd आ जाएगा।
ये अपना नोमेनक्लेचर है। तो देखो ऐसा ऑप्शन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड ट्रिस ऑक्जिलेटो क्रोमियम, नहीं नहीं, क्रोमियम नहीं आ सकता, क्या आएगा, क्रोमेट आएगा। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड ट्रिस ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड, हाँ ये ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आपको अब आप समझ में आ गया होगा आपके कि नोमेनक्लेचर कैसे सेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चार्ज निकालना नहीं आता है। तो आप जब भी दो डब्बे दिए हो तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लिया करो भी कैसे चार्ज सेट करूं। ठीक है। अब देखो 43 नंबर, संकुल यौगिक, यहाँ पे डॉट H2O है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डॉट H2O का युग्म कौन सा एक समावेशिता का उदाहरण है। देखो यहाँ पे Cl3, यहाँ पे H2O क्या है, अंदर है, देखो H2O6 Cl3, और यहाँ पे दिया हुआ है CrH2O5 Cl2 डॉट H2O। जब भी आपको एक H2O अंदर दिखे, और देखो यहाँ पे 6 H2 अंदर है, जबकि यहाँ पे 5 और एक H2O बाहर दिख जाए, इस प्रकार की समावेशिता जब भी H2O की संख्या में चेंज हो रहा हो, H2O के कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर H2O की 6 है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर H2O के 5 है। तो जब भी इस प्रकार का चेंज आ रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो वो हमेशा कौन सी शो करेंगे, हाइड्रेटेड समावेशिता। H2O, यदि H2O की संख्या में परिवर्तन आ रहा है तो कौन सी समावेशिता शो होगी, हाइड्रेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखो 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्थायित्व का क्रम मैंने आपको पहले बताया, स्थायित्व के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले किलेट देखते हैं, फिर दूसरा क्या देखते हैं, धातु पर चार्ज देखते हैं, धातु पर आवेश देखते हैं, फिर तीसरा क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFSE देखते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा होगा स्थायित्व वीक फील्ड की तुलना में। ये तीन ऑप्शन देखते हैं। तो स्थायित्व NiCN4F6 - Cl-, यदि हमें इसकी SFL का ऑर्डर देख लिया जाए तो हमें पता है Cn- ज्यादा होगा, और फिर इनमें F- ज्यादा होता है, फिर Cl- ज्यादा होगा। यदि ये SFL का ऑर्डर है तो यही क्या होगा, SFL ऑर्डर होगा, तो वही सेम ऑर्डर किसका होगा, स्थायित्व का होगा। तो सेम ऑर्डर स्थायित्व का, ये बात सही है। फिर देखो NiNS3 2+, ये संकुल दृश्य प्रकाश अवशोषित करता है, बिल्कुल सही बात है। कि हमें पता है कि कोई भी, ये अपने कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, वो हमेशा कौन सी रेंज में आता है, दृश्य प्रकाश की रेंज में आता है। कौन सी रेंज में आता है, दृश्य प्रकाश की रेंज में आता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। फिर देखो D2 और D8 विन्यास समान प्रकार का संकुल बनाता है, चाहे लिगेंड दुर्बल हो या प्रबल। ये बात भी मैंने बोल रखी है कि D2, हमें पता है कि D3 तक क्या नहीं करवाते, पेयरिंग नहीं करवाते। तो चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हमें ऐसे ही बनना है। इसी प्रकार D8 भरो आप। देखो 1 2 3 4 5, यदि वीक फील्ड है तो ऐसा भरा जाएगा 6 7 और 8। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, और यदि आपको पता है कि D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो भी आपको ऐसा ही भरना है। ठीक है, तो चाहे वीक फील्ड, मैंने यह बात बोल रखी है कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का फर्क कौन कौन से में पड़ता है, D4 D5 D6 और D7 में पड़ता है। ये अपने थ्योरी लेक्चर में आपको मिलेगा। सिर्फ इन 4 डी और इलेक्ट्रॉन है जिनमें ही अपने को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, बाकी सभी में नहीं पड़ता। न तो D1 D2 D3 में पड़ता है, और न ही D8 D9 और D10 में पड़ता है। ये आपको स्पष्ट रूप से थ्योरी में लिखवाया हुआ है। तो ये बात भी सही है। CFT के अनुसार D4 का प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में विन्यास, देखो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर EG आएगा, नीचे T2G आएगा। D4 प्रबल लिगेंड है तो 1 2 और 3, फिर क्या आएगा, प्रबल लिगेंड है तो 4, तो यानी T2G तो क्या आ जाएगा, 4। क्या EG में इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं आएगा, तो EG क्या आएगा, 0 आएगा। जबकि ये क्या बोल रहे हैं, T2G3 EG1 नहीं। ये कब आता है, ये दुर्बल लिगेंड के केस में आता है। हमें क्या दिया हुआ है, प्रबल लिगेंड दिया हुआ है, तो ये गलत है। हमें क्या पूछा हुआ है, गलत, तो D ऑप्शन आ जाएगा गलत। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, 45 की। समन्वय संकुल COH26 के बारे में असत्य कथन है। तो देखो आप, CO क्या हो जाएगा, +2। अब 27 में से दोगे 25, 25 माइनस हम 18 कर देते हैं, तो हमें D इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। D इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7। तो देखो 7 भरो आप।
क्योंकि H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो 7 भरो, 1 2 3 4 5 6 और 7 भरो। फिर यहाँ पे S आएगा, फिर यहाँ पे P आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। तो यदि आपको 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कौन सा आएगा, sp3d2 आएगा। sp3d2 को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। ठीक है। आपको पूछ लिया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 3 आएंगे। और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अनुचुंबकीय बोलते हैं। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। देखो संकुल अष्टफलकीय, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो में से संकुल क्या बनाएगा, अष्टफलकीय बनाएगा, ये बात सही है। दूसरा संकुल एक बाहरी कक्षीय संकुल है, सही बात है। बाह्य कक्षीय संकुल है, ये बात भी सही है। तीसरा संकुल एक प्रतिचुंबकीय, नहीं नहीं, संकुल क्या है, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब भी प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। ये क्या बोल रहा है, प्रतिचुंबकीय, ये गलत है। हमें गलत का ही पूछा है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सॉल्यूशन आपको पसंद आया है। ये शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे सारा थ्योरी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से एक अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, आप वहां पे जाओगे तो सभी थ्योरी के लेक्चर वहां मिल जाएंगे जिसको डिटेल में बता रखा है। यदि आप थ्योरी लेक्चर देखोगे तो आपको 45 की 45 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो यदि किसी ने नहीं देखा हो तो तुरंत जाके आप प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर देखोगे तो आपको क्वालिटी आरपीएससी से भी बेहतर क्वालिटी के लेक्चर आपको लगेंगे, जिसमें आपके आरपीएससी की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमारे लेक्चर को देख रहे हो, तथा साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, ताकि वहां पे हम क्विज वगैरह लेते रहते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो जिसने भी नहीं किया हो वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। हमारे ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस साथी ने भी ऐप डाउनलोड नहीं की है वो ऐप को डाउनलोड करो, और जो भी साथी इच्छुक है टेस्ट सीरीज के वो आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, ताकि आपको एक अच्छी कंटेंट, एक अच्छी क्वालिटी का पेपर आपको मिल सके। धन्यवाद।